और 12 बजे रात को हमको फ़ोन करते हैं तो 12 बज के 5 मिनट में उसका दरवाज़ा खटखटवाने का काम करता हूँ। मेरा नाम नरेश प्रसाद यादव, पूर्व मुखिया वर्तमान, भाग संख्या 2, हमारी धर्मपत्नी आशा देवी चुनाव मैदान में है। जी, जनता के बीच आप किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? मैंने पूर्व का मुद्दा भी लेके जा रहा हूँ और नए मुद्दे लेके भी जा रहा हूँ। पूर्व में 5 से 10 साल में जो मैंने अपने काम करने का काम किया था, वो काम बताने का काम कर रहे हैं। और छूटे हुए कार्य जो मैंने 5 से 10 साल में जो छोड़े हुए थे कार्य, उसको पूरा करने का वादा कर रहा हूँ। मैंने जो कार्य किया, मैं कार्य को बताने का काम भी करता हूँ पंचायत में। इससे जनताओं में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल बना हुआ है। और जो छूटा हुआ कार्य था मेरा, जैसे शैक्षणिक का हो या पेंशन छूटा हो या आवास छूटा हो, वो सब हम फिर वादा कर रहे हैं कि पुनः हम आप लोगों के साथ जुटेंगे और सारे छूटे हुए कार्य को पूरा करेंगे। अब 2010 में मुखिया रह चुके हैं। मुखिया रह इस दरमियान आपने 5 साल में क्या काम किया, उपलब्धि आपकी क्या है, क्या अब जनता आपको वोट करे? मैंने अपने कार्यकाल में 2010 से 15 तक रहे। 3 साल तक सरकार द्वारा हम लोगों को पावर नहीं दिया गया और 2 साल कार्यक्रम में हमने जो कार्य किया वो जनताओं के लिए सराहनीय था। और 2 साल में जो कार्य हम लोग किए, अभी वर्तमान मुखिया 6.5 साल में वो कार्य नहीं कर पाया। मैंने जनताओं को बीच रूबरू होकर सारे जनताओं की समस्या सुने। जनताओं की समस्या जो था हमारे पास रखा और उनके अनुरूप मैंने कार्य करने का काम किया। जनताओं को मैंने वृद्धा पेंशन, विकलांग सभी पेंशन करीब 500 लगभग पेंशन दिए थे और 1600 राशन कार्ड वितरण करवाए थे। 11 में पीएम आवास का चेक डाटा बना, जिसमें मैंने 680 चेक डाटा भी तैयार किया था। मेरे समय में कुआं 150 बना, मनरेगा का पैसा से 150 मैंने कार्य कुआं का काम किया था। क्योंकि 13वीं 14वीं बीत 15वीं बीत मेरे पास तो पैसा था नहीं। 5 साल में मात्र सीमित पैसा पे मैंने कार्य किया था। हमारे पास मनरेगा का फंड था। मनरेगा के तहत मैंने पोखरा बनवाए, कुआं खुदवाए। ये सब कार्य देख करके किसान भाई, जनता, सभी लोग बहुत खुश थे। इसके बाद मैंने करहिया में प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक उच्च विद्यालय उत्क्रमित कराने का काम किया। उस विद्यालय से हमारे बच्चियों को बहुत अच्छा सुविधा हुआ। यहाँ उत्क्रमित स्कूल नहीं रहने के कारण सारा जाना पड़ता था, बहनुआ जाना पड़ता था। इसके चलते हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन जिस दिन से मेरा करहिया में उत्क्रमित उच्च विद्यालय हुआ, तो राम राज के तहत स्वतंत्र रूप से परीक्षार्थी जो है अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपना पढ़ाई कर रहे हैं। वर्तमान मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा? वर्तमान मुखिया पब्लिकों को गुमराह कराने का काम किया है, झूठा आश्वासन देने का काम किया। जो कार्य नहीं करने के लायक है, पंचायत स्तर जो कार्य करने का नहीं है, वो भी पंचायत के डायरेक्ट गिनवाने का काम करता है। जैसे सरकार आपके द्वार, हमारे राज्य के द्वारा, मेरे सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी
कि कई ऐसे योजना सरकार आपके द्वारा काम कराया जाएगा। उसमें मुख्य एक 60 वर्ष पेंशन वाले भी थे कि 60 वर्ष पेंशन उम्र वाले को सभी को पेंशन दिया जाएगा, जबकि पेंशन राज्य सरकार द्वारा किया गया और वर्तमान मुखिया घर घर अभी जाके बतलाते हैं कि पेंशन मैंने कर दिया, झूठा आश्वासन देता है। कॉलोनी पीएम आवास जो था, पीएम आवास था 680 पेंशन पीएम आवास का चेक डाटा मैंने तैयार किया था और मात्र 300 लगभग कॉलोनी हुआ। वहीं बगल के पंचायत में 1000 हुआ, दूसरे पंचायत में 800 हुआ है, तीसरे पंचायत में 700 हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ मात्र 300 आवास हुआ। तो पब्लिकों को झूठा बरगलाने से आपके पक्ष में कैसे आएंगे? मेरी कम समय में और सीमित संसाधन में हम पर जितना भरोसा जनताओं ने किया है, ये 6 साल में इनको पर उतना भरोसा नहीं है। इसलिए मेरा अभी मतलब चारों दिशा में हवा के ऐसा तूफान उठा हुआ है। नरेश यादव की पत्नी को, आशा देवी को वोट देना है, विकास कराना है तो नरेश यादव को वोट देना है। पूरे लोग एकजुट हो चुके हैं और पुनः फिर मेरे पत्नी को चुनाव में जिताएंगे और जिताने के बाद वो बढ़ चढ़ के काम करेंगे और उनका सहयोग से विकास होगी। कोविड काल में आप लोगों की सेवा किस तरह से की? हम तो कोविड के समय में हर व्यक्ति के साथ हर रूबरू हुए, जहाँ जो आवश्यकता हुआ मैं आवश्यकता के अनुरूप सामान उपलब्ध कराने का काम किया। मास्क हो, सैनिटाइज हो, जो भी कार्य हो, मतलब उसके समय में मैंने किया है। अगर आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो आप प्रथम कार्य क्या करेंगे? मैंने जनता को अपने वचन से कह चुका हूँ और अभी भी जनता को आकर्षित करना चाहता हूँ, ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मतलब यदि जनता हमको बहुमूल्य वोट दे करके भारी मतों से आप मेरी आशा देवी को जिताते हैं तो सबसे पहले शैक्षणिक पर मैं ध्यान दूंगा, दुरुस्त किया जाएगा। और शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए मैंने 10+2 का आश्वासन दे चुका हूँ कि 10+2 स्कूल यहाँ बनवाएंगे और बच्चियों के लिए शिक्षा ग्रहण कराएंगे। तो आपका बचवान तो कृषि आधारित क्षेत्र है, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? इसके लिए हम किसानों के लिए सबसे पहले यहाँ मरीजों की बहुत समस्या होती है। गरीब गुरबा बीमारी दिखाने के लिए ले जाने के, यहाँ से दूसरे जगह पर हॉस्पिटल ले जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। तो सबसे पहले तो वो स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य के लिए हम एम्बुलेंस का प्रबंध कराएंगे पंचायत में। और किसान की बारे में जो आप बात उठाए, मैं ये कहना चाहता हूँ किसान को इस वार्षी हम कृषि विभाग से ट्रैक्टर का व्यवस्था कराकर नियमित खर्च में किसानों का खेती कराने का काम करेंगे। और कुआं पूर्व में भी मैंने 150 कुआं दिया था और अभी जितना उन लोगों को चाहत रहेगा, जितना चाहे कुआं देने का काम करूँगा। आवश्यकता अनुरूप और पोखरा भी बनाने का काम करूँगा। आखिरी सवाल, अब जनता को क्या कहना चाहें? कि कार्य करने वाले को वोट दें, अधूरे काम को पूरा करने का मौका दें। जो हमारे कार्य अधूरा पड़ा हुआ है उसको पूरा करने का मौका दीजिए। जो कार्य करते हैं उसको वोट देना चाहिए, उसको नेता मानना चाहिए।
विकास सिर्फ योजनाओं से विकास नहीं होती है, चौमुखी विकास है जनताओं के बीच से रूबरू होना, हर समस्या को ढूंढना, हर समस्या में साथ देना। जनताओं सामाजिक कार्य के लिए मैंने निछावर कर दिया हूँ, और यदि वह 12 बजे रात को हमको फ़ोन करते हैं तो 12 बज के 5 मिनट में उसका दरवाज़ा खटखटवाने का काम करता हूँ, और उसका समस्या सुन करके उसका समस्या का हल भी करते हैं। कई ऐसे समस्या हमारे यहाँ हुआ, मैंने वैसा किया, जनताओं के बीच में जाते हैं और कार्य करते हैं। इसलिए हमारे पीछे जनता फिरा है, जनता बहुत खुशहाल है। फिर पुनः हमको मुखिया बनाना चाह रहे हैं। जिधर जाते हैं हुजूम ऐसा उमड़ पड़ता है सभी जनता। 1 बजे धूप में चलते हैं तो सभी बूढ़ा बुजुर्ग मेरे पीछे लग जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है यह जनादेश जो है, मैंडेट जो है, मेरे कार्यकलाप को देखते हुए मेरे कार्यकलाप से वो लोग खुश है, इसलिए ऐसा में वो लोग उत्तेजित है। वर्तमान मुखिया से नाराज होकर के वर्तमान मुखिया कहीं नहीं बचा पाए, न कुछ कर पाए। आज तक पंचायत में 5 को पंचायती नहीं किया होगा। उन्होंने सिर्फ केस कराने का काम किया, और सबको सुलझाने का हम ही काम करते थे, बराबर हम ही सुलझाने का काम किए हैं। 5 साल हार जाने के बाद भी जनता के साथ रहे और जनता का सभी कठिनाई को दूर करने का काम किया। धन्यवाद। इस आपको भी धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से मैं वर्तमान के माताओं, बहनों, नौजवानों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और अपील करता हूं कि मतलब पुनः मेरी पत्नी को बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनावा।